मैकरोन्स बनाने के लिए हम सारे इंग्रेडिएंट्स को वज़न कर लेते हैं। मैंने वेन स्केल ले लिया है और उसके ऊपर एक कटोरी रख देते हैं। कटोरी रखने के बाद में हम इसे 0 कर लेंगे। हमें सारे इंग्रेडिएंट्स वज़न करके लेने हैं, जिससे मैकरोन बहुत ही बढ़िया तैयार होंगे। मैं ये वे प्रोटीन ले रही हूँ। ये आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन, नहीं तो जहाँ पे बेकरी का सामान मिलता है वो दुकान में मिल जाएंगे। अगर आपके पास ये ब्रांड ना हो तो आप इसमें कोई भी ब्रांड का उपयोग कर सकते हैं, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर 80% कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, तो वो वे प्रोटीन से बहुत ही अच्छे मैकरोन तैयार होंगे। मैं 6 ग्राम वे प्रोटीन ले लेती हूँ। अब हम कैस्टर शुगर कर लेते हैं। 35 ग्राम्स कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर भी बहुत ही आसानी से आपको कोई भी किराना स्टोर में, नहीं तो बेकरी का सामान मिलता है, नहीं तो ऑनलाइन मिल जाती है। ये इस प्रकार से थोड़ी दाने वाली शक्कर होती है। 50 ग्राम्स आलमंड पाउडर। दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो रेडीमेड वाला आलमंड पाउडर आता है, जो ब्लांच किया हुआ आलमंड पाउडर है, वो लिया है। अगर आप घर पे भी आलमंड पाउडर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। आप बादाम को भिगो दीजिएगा, कम से कम 8 से 9 घंटे भिगो दीजिएगा। फिर उसके छिलके निकाल के उसे अच्छे से कपड़े के ऊपर सुखा लीजिएगा और फिर उसका मिक्सी में चूरा कर लीजिएगा। पर दोस्तों, कई बार क्या होता है, जो घर का बना हुआ आलमंड पाउडर है, अगर हमने उसे अच्छे से ड्राई नहीं किया तो वो आलमंड पाउडर लंबे समय तक टिकता नहीं है, उसमें फंगस आ जाती है। इसलिए मैं हमेशा जो रेडीमेड वाला आलमंड पाउडर आता है वही यूज करती हूँ। पर अगर आप चाहें तो इसे घर पे भी बना सकते हैं। 50 ग्राम आइसिंग शुगर। अब जिस बोल में मैकरोन का मिश्रण तैयार करने वाले हैं वो बोल को रख देते हैं और हमें पानी भी नाप के ही लेना है। 29 ग्राम्स वाटर। हमें यहाँ पे जो फ्रिज का ठंडा पानी आता है वो लेना है। इस प्रकार ठंडा पानी यूज करने से मैकरोन का जो मिश्रण है वो बहुत ही जल्दी और बढ़िया तैयार हो जाता है। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से वजन करके ले लिए हैं। अब मैकरोन का मिश्रण बना लेते हैं। मिश्रण बनाने के लिए जो पानी है उसके अंदर मैं वे प्रोटीन डाल देती हूँ और इसे विस्क से मिक्स कर लेंगे। इस मिश्रण के अंदर कोई भी गुठलियां ना रहे, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देती हूँ। जब तक मिश्रण रेस्ट हो रहा है तब तक हमारा आलमंड पाउडर और आइसिंग शुगर को छान लेते हैं। एक बोल ले लिया है और उसके ऊपर छन्नी रख देंगे और इसके अंदर बादाम का पाउडर और आइसिंग शुगर डाल के छान लेती हूँ। जब भी मैकरोन बनाए तभी इस प्रकार से इसे छानना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई भी लम्स या तो इम्प्योरिटीज रहेगी वो निकल जाएगी। मिश्रण छन चुका है, इसे मैं ढक के साइड में रख देती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं और जो वे प्रोटीन वाला मिश्रण है वो रेडी हो चुका होगा। चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मिश्रण तैयार हो चुका है। मैं इसके अंदर 1/8 टीस्पून क्रीम ऑफ टार्टर डाल देती हूँ। क्रीम ऑफ टार्टर आपको बहुत ही आसानी से जहाँ पे बेकरी का सामान मिलता है वहाँ पे मिल जाएगा, या तो फिर आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो 1/4 टीस्पून है उसका आधा 1/8 टीस्पून होता है, उतना ही हमें लेवल करके लेना है। हमें इसे 1/4 टीस्पून का आधा 1/8 टीस्पून लेना है। दोस्तों, जब तक हम हमारा मिश्रण रेडी कर रहे हैं तब तक मैं बिल्कुल भी वीडियो को एडिट नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको कांस्टेंट वीडियो दिखा रही हूँ, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कितने समय में ये मिश्रण तैयार हो जाता है। अब मैं इसे बीट कर लेती हूँ। दोस्तों, ये मिश्रण के लिए आपको बीटर का उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। बीटर से ये बहुत ही जल्दी और बढ़िया तैयार होगा। मैं इसे बीटर की जो फर्स्ट स्पीड है उस पे बीट कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं और मिश्रण थोड़ा सा फ्लफी हो चुका है। हमने जो कैस्टर शुगर ली थी वो इसमें धीरे धीरे करके मैं ऐड कर रही हूँ।
जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी प्रकार से आप भी स्टेप्स फॉलो करके बनाइएगा, तो आपके मैक्रोन्स भी बहुत ही बढ़िया तैयार होंगे। मैं ये शक्कर को 4 बैच में डालने वाली हूँ। पहली शक्कर अच्छे से गल चुकी है, अब मैं दोबारा डाल देती हूँ। इस प्रकार हम धीरे धीरे करके शुगर को ऐड करेंगे। मैंने सारी कैस्टर शुगर डाल दी है। और दोस्तों कैस्टर शुगर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं बीटर की स्पीड बढ़ा देती हूँ, मैं इसे 2 नंबर पे कर लेती हूँ। दोस्तों कई बार बीटर की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं जो बीटर यूज कर रही हूँ उसकी स्पीड बहुत ही हाई है, तो इसलिए मैं इसे 2 नंबर की स्पीड के ऊपर कर रही हूँ। पर अगर आप जो बीटर यूज करते हैं और उसकी स्पीड इतनी हाई नहीं होती है तो आप इसे 3 पे बीट कीजिएगा। शक्कर पिघलने के बाद में हमें इसे तेज करके इसे और फ्लफी और लाइट करना है। ये देखिए दोस्तों हमारा मिश्रण रेडी हो चुका है। अब मैं बीटर की ब्लेड्स निकाल लेती हूँ और आपको इसका कंसिस्टेंसी बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों ये मिश्रण में काफी शाइन आ चुकी है और इस प्रकार की कंसिस्टेंसी हमें तैयार करनी है। मिश्रण रेडी हो चुका है। मैं ब्लेड्स को क्लीन कर लेती हूँ और आगे की तैयारी करेंगे। मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। ये देखिए फ्रेंड्स ये स्पैचुला से बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है, हमें इस प्रकार की कंसिस्टेंसी रखनी है और ये मिश्रण काफी शाइनी तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर हमने जो आलमंड पाउडर और आइसिंग शुगर छाना था वो मिश्रण डाल देंगे और अब मैं इसे धीरे धीरे करके कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर लेती हूँ।
मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें रंग डाल देती हूँ। दोस्तों, जब भी आप मैक्रोन बनाएं तभी हमेशा इसके अंदर जेल कलर का ही उपयोग कीजिएगा, या तो फिर जो पाउडर कलर आते हैं आप उसका उपयोग कीजिएगा, पर जो लिक्विड कलर आते हैं उसका उपयोग कभी भी ना करिएगा। अगर आपने लिक्विड कलर का उपयोग किया, जो वाटर बेस्ड कलर आते हैं उसका उपयोग किया, तो मैक्रोन बैठ जाएंगे, वो बिल्कुल भी फूलेंगे नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से रंग मिक्स हो चुका है। देखिए दोस्तों, मैंने बिल्कुल भी वीडियो को एडिट नहीं किया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो मैंने दिखाए हैं, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कितने समय में सब कुछ रेडी हो जाता है। मैक्रोन के लिए जो मिश्रण है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसे पाइपिंग बैग में भर लूंगी। मैंने यहाँ पे ये जो राउंड टिप वाली नोजल आती है वो ली है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो बिना नोजल के भी बना सकते हैं, पर मेरे हाथ बहुत सारी दवाइयाँ खाने की वजह से शेक होते रहते हैं, तो मैं ये नोजल का उपयोग करती हूँ, जिससे परफेक्ट मैक्रोन तैयार होंगे। पाइपिंग बैग के अंदर मैं नोजल डाल देती हूँ और हमने जो मिश्रण तैयार किया है वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप ये मैक्रोन की कंसिस्टेंसी को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हमें इस प्रकार की कंसिस्टेंसी ही रखनी है। छोटी छोटी बातों का अगर आपने ध्यान रखा तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया मैक्रोन्स जैसे बाहर मिलते हैं वैसे आप घर पे तैयार कर पाएंगे, और वो भी बहुत ही सस्ते दामों में हम घर पे बढ़िया मैक्रोन्स तैयार कर पाएंगे। मैंने कोन के अंदर मैक्रोन का मिश्रण भर दिया है और बैग के आगे का जो हिस्सा है वो कट कर लेती हूँ, जिससे नोजल बाहर निकल आएगा। हमारा मैक्रोन के लिए मिश्रण तैयार हो चुका है। अब मैं इसे पाइप आउट कर लेती हूँ। मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है और उसके ऊपर मैंने जो मैक्रोन के लिए मैट आती है वो ले ली है। अब मैं मैक्रोन्स पाइप आउट कर लेती हूँ। दोस्तों, हमें इस प्रकार से 90 डिग्री के ऊपर पाइपिंग बैग को रखना है और मैक्रोन्स को पाइप आउट करना है, जिससे जो मैक्रोन के नीचे फीट आएगी वो परफेक्टली तैयार होगी। अगर आपका हाथ जरा सा भी शेक हो गया या तो फिर आपने बैग को ठीक से नहीं पकड़ा तो ये फीट टेढ़ी हो जाती है, इसलिए हमें स्ट्रेट पकड़ना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको एक हाथ से पाइप आउट करने के लिए ठीक नहीं जम रहा है तो आप दूसरे हाथ का सहारा लेके भी, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, वैसे भी कर सकते हैं। मैंने सारे मैक्रोन्स के मिश्रण को पाइप आउट कर लिया है। दोस्तों, ये जो थोड़े वाले मैक्रोन्स है उसके ऊपर ये जो शुगर के डेकोरेशन है वो डाल के बताती हूँ, जिससे दोस्तों हम एक ही शेल के अंदर बहुत सारे डिजाइन बना पाएंगे। मैंने ये शुगर के डेकोरेशंस ले लिए हैं और उसे मैं मैक्रोन्स के ऊपर डाल देती हूँ। ये जो मैक्रोन्स मैंने आपको सिखाए हैं उसको आपको रेस्ट देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम इसे डायरेक्टली ही ओवन में बेक कर सकते हैं। मैंने अवन को 140 डिग्री के ऊपर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। अब ये जो मैक्रोन के शेल हैं वो इसमें मैं डाल देती हूँ और इसे मैं 30 मिनट के लिए बेक करूंगी। दोस्तों, मैक्रोन्स को हमें लो टेम्परेचर के ऊपर बेक करना है। अगर आपका अवन 140 के ऊपर नॉर्मल काम करता होगा तो आपको मैक्रोन के लिए 110 के डिग्री के ऊपर इसे बेक करना होगा। मेरे अवन के अंदर मैं 180 डिग्री के ऊपर नॉर्मल कोई भी बेकिंग करती हूँ, तो उससे मैं कम ले रही हूँ। मैं 140 डिग्री के ऊपर मैक्रोन्स को बेक करूंगी। मैक्रोन्स को हमें स्लो टेम्परेचर के ऊपर बेक करना है। अगर आप पहली बार मैक्रोन बना रहे हैं तो थोड़ा आप अवन के साथ सेट हो जाइएगा। आप उसे 20 नहीं तो 25 मिनट के बाद चेक कर लीजिएगा। कई बार अलग अलग अवन की अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो कई बार ये 25 मिनट में भी तैयार हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। फिर जब आप दोबारा बनाएंगे तो आपको परफेक्ट जजमेंट आ जाएगा कि कितने समय में आपके अवन के अंदर ये बेक होते हैं। मेरे अवन के अंदर ये 30 मिनट के अंदर बेक हो जाते हैं। दोस्तों, अवन में मैक्रोन्स बेक हो रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे करके ये बेक हो रहे हैं और ये धीरे धीरे करके राइज हो रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, 25 मिनट हो चुके हैं और मैक्रोन्स अभी 5 मिनट में ही तैयार हो जाएंगे। ये देखिए ये कितने अच्छे से राइज हुए हैं और बहुत ही बढ़िया इसकी फीट आई है। ये देखिए दोस्तों, ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं 5 मिनट के अंदर इसे बाहर निकाल लूंगी। 30 मिनट हो चुके थे और मैक्रोन्स बहुत ही अच्छे से बेक हो चुके हैं। मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। दोस्तों देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे मैक्रोन्स तैयार हुए हैं। अब मैं इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
आधा घंटा हो चुका है। मैक्रोन के शेल एकदम ठंडे हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल आते हैं। अगर मैक्रोन्स अच्छे से बेक नहीं हुए होंगे तो ये बिल्कुल भी ट्रे में से बाहर नहीं आएंगे, वो चिपक जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको सिखाया ना, बिल्कुल वैसे ही स्टेप फॉलो करके इसे बेक कीजिएगा। मैं आपको इसका फीट दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया इसकी फीट आई है और बढ़िया हमें टेक्सचर मिला है। दोस्तों, हमने ये जो ऊपर स्प्रिंकल्स डाले थे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। और इसका आप ये फीट देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। हर एक मैक्रोन्स बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ है। सारे मैक्रोन्स तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इसका गार्निशिंग सिखाती हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने ये पिंक कलर के मैक्रोन्स बनाए थे, बिल्कुल उसी प्रकार से हम बहुत प्रकार के रंग के मैक्रोन्स तैयार कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे मैक्रोन्स तैयार करके रखे हैं। अब मैं आपको इसका गार्निशिंग सिखाती हूँ।